प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान। भगवान स्वामी जी कर्म के विषय में बता रहे थे कि कर्म संबंधी थोड़ी सी बात, और कि कर्म करने वाले कर्म तो करते हैं पर बुरे कर्म करते हैं, तो दो स्थिति पैदा हो गई। एक बुरा कर्म करना, एक अच्छा कर्म करना। फिर दूसरी स्थिति लो, अच्छे कर्म करते हैं तो सकाम भाव से करते हैं, निष्काम भाव से करते हैं, दो स्थिति हो गई। अच्छा, निष्काम भाव से करते हैं तो कर्तव्य पूर्वक करते हैं कि कर्तव्य को मिटाकर करते हैं? बोले अच्छा चलो कर्तव्य भी मिट गया, तो केवल भाव से कर्तव्य मिटाया कि अपने को ब्रह्म जान करके कर्तव्य मिटाया? बोले भाव से नहीं, समाधि से नहीं मिटाया, तत्व ज्ञान से मिटाया। अच्छा, तत्व ज्ञान से कर्तव्य मिट गया तो वृत्ति अधिकांश विक्षिप्त रहती है कि समाहित रहती है? तो जीवन मुक्ति की जो भूमिकाएं हैं वे सब की सब आ गईं। तो कर्म करने में अच्छा बुरा दो कोटि, और अच्छा कर्म करने में सकाम निष्काम दो कोटि, और निष्काम कर्म करने में कर्तव्य अकर्तव्य दो कोटि, और अकर्तव्य में भाव से कर्तव्य की शांति और बोध से कर्तव्य की शांति दो कोटि, और बोध से कर्तव्य की शांति में वृत्ति का विक्षिप्त रहना और समाहित होना, ये दो कोटि। इस प्रकार यह कर्म का प्रसंग होता है। आप स्वयं विवेक करोगे तब तो यह आपको बहुत मज़ा देगा, और हमारा सुना हुआ जब तक रहेगा जब तक आप स्वयं अपने हृदय में विवेक नहीं करोगे। तो पहले तो भूल जाने की भी बहुत शंका है, और कहोगे कि किसी एक किताब में हम पढ़ लेंगे, तो एक किताब में आपको यह बात नहीं मिलेगी। यह आप सैकड़ों पुस्तक जब पढ़ोगे तो पढ़ने के बाद भी दिमाग में सफाई नहीं आवेगी। जब विवेक करोगे, विचार करोगे, अनुभव करोगे, तब दिमाग में सफाई आवेगी। तो बात यह हुई कि अपने को अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी, अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में जिसने जान लिया, स पश्यति, वह देखता है। अब यह हुआ कि अच्छा कर्म और भोग का संबंध तो अपने आत्मा के साथ नहीं है, परंतु वस्तुओं के साथ तो संबंध है ना? तो बोले कि नहीं, यह देखो कि एक से ही सब निकला है और एक में ही सब लीन होता है। तुम तो कार्य कारण के दृष्टा मात्र हो। यह गीता शास्त्र भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। गीता की एक एक पंक्ति, एक एक श्लोक ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यह गीता ब्रह्म विद्या है, योग शास्त्र है। एक तो उपनिषद, अपौरुषेय वेद वचन, दूसरे श्री कृष्ण के मुंह से निकला हुआ गीत है। यह तो महाराज द्विगुण्य हो गया। आप अपौरुषेय ज्ञान के बारे में यह बात ध्यान में रख लो। एक ज्ञान वह होता है जो हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा बाहर की चीज़ों का अनुभव करके उनका संस्कार अपने अंतःकरण में ग्रहण करते हैं। इस ज्ञान का नाम है पौरुषेय ज्ञान। रोगी पर दवा का प्रयोग करके रोगी के रोग का निदान करके किस किस विटामिन की कमी है, फिर किस किस पदार्थ में यह विटामिन होता है, वह निश्चय करके डॉक्टर जो पथ्य बताता है वह बाहर से ग्रहण किया हुआ ज्ञान है। रोगी का रोग भी बाहर और वस्तुएं भी बाहर, विटामिन की कमी भी और विटामिन भी और उनकी अधिकता भी सब बाहर। और यह बाहर का ज्ञान प्राप्त करके अपने हृदय में संस्कार को धारण करना, इसका नाम होता है पौरुषेय ज्ञान। प्रयोग करके इंद्रियों का किसी चीज़ को गर्म जानना, किसी को ठंडा जानना, किसी को लाल जानना, किसी को काली जानना, किसी को ठुमरी जानना, किसी को दादरा जानना, किसी को घनाक्षरी जानना, ये सब पौरुषेय ज्ञान है। अपौरुषेय ज्ञान कैसा होता है? जो बाहर से ग्रहण नहीं किया जाता, वह केवल प्रकाशित करता है। ग्रहणशील ज्ञान पौरुषेय ज्ञान है, और प्रकाशशील
प्रकाशनशील जो ज्ञान है वह अपौरुषीय ज्ञान है। ये जो मंत्र है ये अर्थ के प्रकाशक हैं। मंत्र तो शरीर है, उसमें अक्षर जीव है और इसमें जो ज्ञानात्मक अर्थ है वह उसकी आत्मा है। ऋचो अक्षरे परमे व्योमिर यस्मिन अधि विश्वे देवा निषेधु। यह ऋग्वेद का मंत्र है। इसका व्याख्या में निरुक्तकार ने कहा कि आध्यात्मिक व्याख्या की वहाँ ऋक् शब्द का अर्थ शरीर लिखा है। ऋक् शरीरम ऋचंती अर्चंती ईश्वरम अनेन ऋक् इति ऋक् देहा। ऋक् शब्द को पुल्लिंग प्रयोग माना जाता है। तो देखो मंत्र तो है शरीर, इसमें अक्षर है, जीव है और इसका जो ज्ञानात्मक अर्थ है सो बोले ब्रह्म है। तो आओ यदा भूत पृथक भावम एकम स्थम अनुपश्यति। अब इसकी व्याख्या को लेकर मैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।